आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। राशन डीलर नहीं है चोर, नीति है कमजोर, सरकारी नीति है कमजोर। राशन डीलर नहीं है चोर, सरकारी नीति है कमजोर। राशन डीलर नहीं है चोर, सरकारी नीति है कमजोर। राशन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के ओखला क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं ये खाद्य संग्रह भंडार है और यहां से ही साउथ दिल्ली में जो राशन वितरण होता है, जो सप्लाई होती है, वो यहां से ही जाता है। लेकिन आज यहां कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो भ्रष्टाचार की जिनके अंदर बू आती है, उसकी वजह से यहाँ पर ये सारे जो राशन दुकानदार जो हैं, जो डीलर हैं, जो आम जनता को, उपभोक्ता को राशन देते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के आज ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हम ये भी सुनेंगे। लेकिन अब तक जो हमें यहाँ पर आके जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, उसमें ये मिला हुआ है कि यहाँ से जो माल जाता है वो ये जो महीना होता है उसकी लास्ट तारीख तक माल जाता है यहाँ से, यानी 30-31 तारीख में लोगों के पास माल भेजते हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान रहती है। दुकानदार के साथ मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। दुकानदार आखिर ये क्यों सहे? दुकानदार का क्या कसूर है जो वो गाली गलौज जनता की सहे? जो कार्डधारी हैं उनकी गाली गलौज सहे, उनके साथ मारपीट पर वो लोग उतारू हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो दुकानदार है वो चोर है, वो दुकानदार को चोर साबित करना चाहते हैं कि दुकानदार माल हमें दे नहीं रहा है, दुकानदार ने अपने माल को ब्लैक कर लिया है। उसके दिमाग में जो कार्डधारी हैं ये समस्या जाती है, इस वजह से वो दुकानदार से लड़ता है और दुकानदार को चोर कहता है। लेकिन यहाँ कुछ हकीकत अलग ही है, क्योंकि यहाँ से माल ही लगभग कुछ गाड़ियाँ ही पहले जाती हैं। जैसे यहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग पैसे देते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और DSTST जो डिपार्टमेंट है जो सप्लाई देता है, उसके कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से जो दुकानदार पैसे दे देते हैं उनकी माल पहले चला जाता है, जिससे कि क्योंकि आजकल मशीनों का सिस्टम है, जिस दुकानदार के पास पहले माल चला जाएगा उसके यहाँ कार्डधारी सबसे पहले लेने चला जाएगा, दूसरे दुकानदार को वो उसको चोर कहने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि कार्डधारी समझता है जब दूसरी दुकान पर माल आ गया है तो इस दुकान पर माल क्यों नहीं आया है। इसकी वजह ये है कि ये दुकानदार हो सकता है चोर है, इसने माल ब्लैक कर लिया होगा। और इसके साथ साथ एक समस्या और भी खड़ी होती है कि अगर उसके यहाँ माल नहीं आएगा, मशीन का सिस्टम है, कार्डधारी कहीं से भी अपना माल ले सकता है, तो इस पर केवल कमीशन है। जब उसके पास कोई कार्डधारी जाएगा नहीं, जाएगा तब जब उसके पास माल होगा। जब माल होगा तभी वो कुछ उसकी अपनी कमीशन कमा के अपना घर-बार चला सकता है। लेकिन अब यहाँ समस्या है, जो गाड़ी पहले चली जाती है, जो लोग पैसे दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, सीधा सीधा आरोप इन दुकानदारों का है। हम दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक एसोसिएशन है दुकानदारों की, उसके एक प्रतिनिधि हमारे साथ हैं विजय गुप्ता जी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। जी गुप्ता जी, क्या माजरा है ये ऐसा है जी, आजकल ये नया खेल चल रहा है यहाँ के। ये देख रहे होंगे आप, गाड़ियाँ सामने खड़ी हैं, कुछ गाड़ियों में प्लास्टिक की बोरियाँ हैं, किसमें जूट की बोरियाँ हैं। जो दुकानदार यहाँ पैसे दे जाता है 1000 रुपये उसको, क्योंकि प्लास्टिक का कट्टा बिकता है 5 रुपये का, जूट का कट्टा बिकता है 35 रुपये का। ये सारा खेल यहाँ ये चल रहा है। एक गाड़ी अगर यहाँ ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, जो कहीं ब्लैक मार्केटिंग में पकड़ी जाती है, उस गाड़ी को अंदर नहीं जाने देते, वो नो एंट्री हो जाती है आजीवन के लिए। ये जो आदमी है सरदार बना रखा है पहल सिंह, ये आदमी, इसके खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट ने EC एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ब्लैक मार्केटिंग करते हुए साकेत थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उसके बावजूद लेबर का सरदार बना के यहाँ बिठा रखा है। उसका काम केवल यही है कि यहाँ बाहर आके दुकानदारों से पैसे उगाना। आज समस्या दुकानदारों के आगे बहुत ज़्यादा है। समस्या ये है कि दुकानदार की 1 मिनट में कंप्लेंट हो जाए तो दुकानदार के तो यहाँ 50 रेड करने वाले आ जाते हैं। दुकानदार, हमें 40 साल, मेरे को 40 साल हो गए राशन की दुकान करते हुए। हमें हर आदमी, पब्लिक का आदमी हमें इस नज़र से देखता है कि हम ब्लैक करके खा गए।
जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि हमारी दुकान पे माल ही नहीं गया। जब माल नहीं जाएगा तो अब मेरे पड़ोसी का माल चला गया, आज सारा सेंट्रलाइज कर दिया है। मेरा कार्डधारी इनके यहाँ से राशन ले सकता है, अब मेरे कार्डधारी ने इनसे आके राशन ले लिया, मेरा तो राशन रुक गया, मेरी तो कमीशन गई, मैं तो गया। तो ये खेल यहाँ पे चल रहा है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ठेकेदार से कहो तो ठेकेदार जो इस गोदाम का जो ठेकेदार है माल ढोने वाला, वो कहता है कि तुम्हारी दुकान पे एनफोर्समेंट भेजूंगा, दुकानदारों को धमकी देता है, सरेआम धमकी देता है दुकानदारों को। और ये जो लेबर की यूनियन है, इनकी एक लेबर का जो एक हेड है, उसने यहाँ ज़बरदस्ती पहल सिंह को इसलिए बिठा रखा है, पहल सिंह को, चांदू को मैंने आपको दिखाया अभी, सरेआम रिश्वत लेते हुए टीवी में मेरे पास उसकी वो है, केवल इसलिए कि इनसे पैसे उगा के ऊपर तक जाते हैं पैसे। ये समस्या है जी सारी। तो क्या आपकी समस्या बिल्कुल सुनी नहीं जाती है? क्या वजह है? आपने अधिकारियों से कभी इस संदर्भ में बात करने की कोशिश की? कल हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग है, कल कमिश्नर साहब ने हमें बुला रखा है 2 बजे, मंत्री जी ने भी बुला रखा है कल 4 बजे। तो वहाँ हम अपनी ये समस्याएं वीडियो वहाँ दिखाएंगे जी, ये पोजीशन है, ये हालात है। यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार ऐसे भी मौजूद हैं कि जिनके यहाँ 30 या 31 तारीख को चावल जो पहुंचा था उसकी वजह से उन्होंने कंप्लेंट भी की थी। उनकी गाड़ी, उनका कहना यह है कि उनकी गाड़ी भरी तो गई यहाँ पर, लेकिन वो दुकान तक नहीं पहुंची। जब उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि आखिर हमारी गाड़ी हमारी दुकान तक क्यों नहीं आई, गाड़ी भरी हुई खड़ी है, हमारे दुकान तक क्यों नहीं आई, क्या वजह है, पब्लिक से हमारी लड़ाई हो रही है, उन्होंने एक शिकायत भी की है। तो शायद मुझे लगता है, मुझे जो जानकारी मिली है, उनकी दुकान पर भी शायद इन्फोर्समेंट कल या परसों पहुंची है। शायद हो सकता है, अभी विजय गुप्ता जी ने बताया कि हम शिकायत करते हैं तो इन्फोर्समेंट भेज दी जाती है। हो सकता है इसका नतीजा ही, कंप्लेंट करने का नतीजा इनको सुरेश गुप्ता जी को मिला हो, जिन्होंने कंप्लेंट की थी कि इनके यहाँ राशन लेट गया, 30 या 31 तारीख में गया। भला बताओ, 30-31 तारीख को राशन जाएगा तो आदमी कब बांटेगा? दुकानदार उस राशन को कब बांटेगा? वो चोर साबित तो खुद ही इन लोगों ने कर ही दिया उसे। तो हम बात करेंगे सुरेश गुप्ता जी से कि इनकी कहाँ दुकान है और किस वजह से इन्होंने कंप्लेंट की, क्या परेशानी थी। जी गुप्ता जी। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है, मेरी संगम बिहार में दुकान है राशन की। मेरे यहाँ गेहूँ पहुँचने से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चावल पहुँचता है। मेरा लास्ट में गेहूँ जो है 22 तारीख को गया, चावल 30 तारीख को मेरी गाड़ी लोड हुई, आगे समझे 1 बजे, और 1 बजे 30 तारीख को गाड़ी लोड हो के गाड़ी यहीं खड़ी रही, आगे समझो पूरे दिन खड़ी रही, पूरी रात खड़ी रही। हमने जब ड्राइवर से हमें पता लगा कि मेरी गाड़ी आज बिक्री हुई है, तो और राशन चावल हमारी दुकान पर क्यों नहीं आया? मेरे यहाँ माल नहीं था, चावल नहीं था, मैं कार्डधारी को राशन दे नहीं सकता। कार्डधारी हमें गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, पूरे महीने से राशन नहीं बट रहा था सही तरीके से। जब हमने पता किया तो गाड़ी वाले ने कहा कि माल तुम्हारा कल 31 तारीख को पहुंचेगा। दूसरे दिन पूरे दिन गाड़ी 30 तारीख को यार 1 बजे की 8 मिनट में गाड़ी लोड हुई है, 1 बजे के 8 मिनट में गाड़ी खड़ी रही है। दूसरे दिन 31 तारीख को 1 बज के 1-1:15 बजे करीब मेरी दुकान पर गाड़ी पहुंची है, जिससे मैं कार्डधारी को राशन नहीं दे सका। मैंने फिर इसके बाद इसकी शिकायत की, मैंने कंप्लेंट की DSC SC के कमिश्नर को, उसका मुझे ये खामियाजा मिला कि 7 तारीख को हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट भेज दी, आप समझे, और हमारी चेकिंग कराई गई है। क्या कंप्लेंट दी आप दिखा सकते हैं? जरा दिखाइए, कंप्लेंट खोल के दिखाइए कैमरे के सामने। ये देख सकते हैं, इन दुकानदार ने जब कंप्लेंट की कि हमारे यहाँ लास्ट में 31 तारीख को गाड़ी पहुंची है, तो इनके यहाँ इन्फोर्समेंट भेज दी गई या गई। अब इसकी जो बात है, जो अब जानकारी है, वो तो मेन बात तो सरकार ही बता सकती है कि इनके इन्फोर्समेंट क्यों गई या किसी ने भेजी, क्योंकि इन्होंने कंप्लेंट की थी। इनको डाउट पूरा ये है कि मैंने कंप्लेंट की थी, इस वजह से मेरे यहाँ इन्फोर्समेंट गई थी। हम और यहाँ भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, मैं आपको पूर्ण बताता हूँ, इसमें ठेकेदार का कसूर कम है, और जो यहाँ AM FCI दिवाकर साहब है, उसका कसूर ज़्यादा है सप्लाई ना भेजने में। उसकी मर्जी होती है, वो 2 बजे तक गाड़ी अंदर लेता है, उसकी मर्जी होती है वो 3 बजे तक गाड़ी अंदर लेता है। अपने DM को दिखाने के लिए वो 9:15 बजे गाड़ी अंदर ले लेता है, 3 गाड़ी तुलवाता है और स्टाफ को अपने रूम में बुलवा लेता है। ठीक है ना, स्टाफ को अपने रूम में बुलवा लेता है। उसके बाद गाड़ी 11 बजे के बाद तुलेंगी, 11 बजे के बाद गाड़ी तुलने के बाद 1 बजे लेबर को अंदर करेगा। जब भरवाई गाड़ी की शुरू होगी तो बताओ गाड़ी कब बाहर जाएगी और कब दुकानदार के पास पहुँचेगी। इससे जब तक AM दिवाकर यहाँ पर नहीं था, उससे पहले 90% यहाँ पर सप्लाई पूर्ण रूप से दुकानों पे पहुँच जाती थी। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम लाजपत राय जैन है।
मैं पारस स्टोर FPS नंबर 8945 किस जगह है आपका? सर्कल 52। ये पीछे चुकियों में यहाँ जो सबसे बड़ा खेल है सर, सबसे बड़ा खेल ये है, यहाँ सबसे बड़ा खेल सबसे बड़ा खेल जो है वो यहाँ ये है, अगर सरकार के हिसाब से ये ऑफिसर काम करें तो सवेरे 9:30 बजे गाड़ी अगर अंदर चली जाती है तो एक गाड़ी 3 चक्कर लगा सकती है, और जब 3 चक्कर लगाएगी एक गाड़ी तो गाड़ी बहुत है, आराम से काम निपटता है। एक गाड़ी 3 चक्कर लगा सकती है क्योंकि टोटल एरिया 6 किलोमीटर का है। एक गाड़ी 3 चक्कर लगा सकती है। एक दिन में कम से कम 150 गाड़ी माल दुकानों में सप्लाई हो सकता है। मगर यहाँ के AM ने, FCI AM ने ये गदर मचा रखा है कि 11 बजे से पहले गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, 3 बजे के बाद गाड़ी अंदर लेगा नहीं। ये सारा खेल यहाँ पैसे का चल रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पर कुछ जो राशन माफिया भी क्या कुछ यहाँ पर जो दबंग है उनकी क्या कुछ मिली भगत है क्या? ये रिश्वत माफिया और ठेकेदार की मिली भगत है जी सर। रिश्वत माफिया जो अंदर बैठे हैं अफसर, ये 1000 रुपये गाड़ी इनको दे दो, अभी 4 गाड़ी भरवा देंगे 1 घंटे में। तो इनका केवल ये है कि अगर गाड़ी टाइम से, जो सरकार का टाइम है, अगर 9 बजे गाड़ी अंदर चली जाए तो अब आप देखिए 1 बज गया, अभी गाड़ी भरी नहीं गई है। इसके अलावा दिल्ली में और भी गोदाम है और दिल्ली के अंदर और भी FCI गोडाउन है 5-6, वहाँ गाड़ी 9 बजे अंदर जाती है और शाम 10 बजे गाड़ी बाहर होती है। 10:15 बजे भर के गाड़ी बाहर होती है और आप देख रहे हैं सर 1 बज गया, अभी तक गाड़ी बाहर नहीं आई है। क्या कोई गोदाम के कर्मचारी अगर किसी दुकानदार से चिढ़ जाते हैं तो क्या खराब और अच्छे माल में भी अंतर कर देते हैं? बिल्कुल अंतर कर देते हैं जी, वो तो अंतर कर ही देते हैं। और जो जिसका खामियाजा हमारे ये सुरेश गुप्ता जी भुगत रहे हैं, इनकी दुकान पे जो इन्फोर्समेंट गई है, ये यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि अफसर कहीं ना कहीं इनके मिलीजुली सरकार है, तो वहाँ से जो है इन्फोर्समेंट भेजना, दुकानदारों को तंग करना, दुकानदारों को टॉर्चर करना, बहुत बुरा हाल है जी। दुकानदार इतने परेशान है, मैं तो 2 बार लिख के दे चुका हूँ जी, दुकान बंद कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है इस हालात में। 40 साल से दुकान कर रहा हूँ, इतनी परेशानी कभी नहीं हुई जितनी परेशानी पिछले 1 साल से हो रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की योजना को विफल करने का एक तरीका बना रखा है। केंद्र सरकार की योजना है, भैया, केंद्र सरकार की योजना को विफल करने का एक नया तरीका बना रखा है। केंद्र सरकार की योजना है कि अगस्त का माल और स्टेटों में बंटना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेट में अभी तक जुलाई का माल ही बट रहा है। ऐसी स्थिति में IPDS के थ्रू जो कि दुकानदार को मशीन के अंदर दिया गया है, जिसके लिए कोर्ट ने भी कहा गया था कि 10 लाख परिवार ऐसे हैं जो दिल्ली शहर में रह रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर में रहकर वो 10 लाख परिवार रहे हैं, लेकिन ये राशन लेट और अव्यवस्था के कारण ये कार्डधारी को वंचित रहना पड़ा। सिर्फ 13,000 कार्डधारियों ने ही राशन दिल्ली से प्रोवाइड कर पाए हैं और अपना पेट भर पाए हैं, क्योंकि वो लोग बाहर से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मणिपुर से, सिक्किम से, ऐसे प्रदेशों से हैं और अपना राशन नहीं ले पा रहे हैं। और ये राशन लेट आने की वजह से ही उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। और स्टेटों में अगस्त का राशन पहले का बंटना स्टार्ट हो चुका है और दिल्ली में अभी तक जुलाई का राशन बंट रहा है। समस्या बहुत है, इसका निदान बहुत ज़रूरी है। दुकानदार के पास जब तक 1 तारीख से पहले आने वाले माह का राशन नहीं होगा तब तक वो राशन बांटने में विफल रहेगा। मेरा नाम बाबूलाल अग्रवाल, C सर्कल 51 FPS 8196। यहाँ इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कदर मचा रखा है। FCI की लेबर को 300 रुपये दो जब तो जूट का, और जो प्राइवेट लेबर को 1000 रुपये दो तो माल निकलेगा। नहीं, प्लास्टिक के कट्टे रात को पानी लगाए जाते इन कट्टों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, ट्रकों में कम निकलता है। लेबर को 1500 रुपये गाड़ी चाहिए, मैं उतारूंगा नहीं, मैं भेजूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। और जूट का माल के लिए बहकी है और ट्रकों के अंदर से अगर दुकानदार नहीं आता है उसके 2-2, 3-3 कट्टे बनाए हैं। मैंने खुद गाड़ियाँ पकड़ी, मेरे पास वीडियो इनकी। और कैलाश की मिल के अंदर जितने राशन के दुकानदार हैं, सर्कल 54, सर्कल 53, उनके आधे से ज़्यादा दुकानदारों का माल मिल के अंदर जाता है। और जो माल लास्ट की डेट होती है उसमें ट्रोला भर के बाहर खड़े कर लेते हैं। छोटी गाड़ियों से जिन दुकानदारों को भेजना भेज दिया, अने कैलाश के पेट में मिल में चला गया। ये बताइए मिल किसका है? मिल तो मिल वालों से पूछो, कालका फ्लोर मिल है C29। नहीं, आप बता रहे हैं हमने वीडियो बनाई है, कुछ जानकारी में नहीं है किसका मिल? सारी जानकारी है, सबको पता है। कालका फ्लोर मिल के नाम से जिन्हीं का टेंडर चल रहा है, उन्हीं की गाड़ी चल रही है, उन्हीं की दादागिरी चल रही है। मीडिया वाले पिछली बार पकड़ा, उन्होंने पैसे दे दिए 10,000 रुपये और चले गए मीडिया वाले। आपके सामने कोई पैसे का लेन देन हुआ? मेरे सामने हुआ था जी, मेरे सामने पेट्रोल पंप के साइड में इनके ट्रोले लगते हैं, वहाँ ट्रोले से छोटी गाड़ियाँ लोड करते हैं और लोड करने पे जब मीडिया आ जाती है, मीडिया में साइड में ले गए, उसे पैसे दिए और चुपचाप चले गए।
इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना अफसर, ना डीएससी बिगाड़ेगी, ना एफसीआई बिगाड़ेगी। सारे भ्रष्ट हैं, सारे बिके हुए हैं। दुकानदार पिसता रहेगा, पिसता है और पिसता वो करेगा। इनकी गुंडागर्दी, दादागिरी चलती है खुलेआम। नहीं भाई, 75-18 दुकान है मेरी चक्कर 51 में। बाकी सबका माल डबल आया था। यहाँ पे वो काम करता है चांदू नाम का, ठीक है। अब वो उसको बोलो कि हमारा माल भी भेज दो, तो भैया तो पहले कहते हैं 2000 रुपये दोगे तो तुम्हारा माल जल्दी भेज देंगे। अभी पैसे तो हम देंगे नहीं, इतने तो कमाई है नहीं जो पैसे भी इन्हें दे दें, इनके मुँह में भर दें। उनसे तो मानते नहीं, अब पैसे देने से मना करते तो माल ही नहीं देते। हमारा 31 तारीख से पहले आएगा नहीं, और पहले आएगा नहीं तो पहले बांटेंगे कैसे हम? लोग दूसरी दुकानों से ले लेते हैं जाके, हम बैठे रहे थे लेके माल अपना, लास्ट में बेचते। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव बंसल। जिस तरीका से यहाँ पर साउथ दिल्ली के राशन दुकानदार यहाँ पर एक तरीका से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो हक की लड़ाई है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा कि दुकानदार किस तरीका से आक्रोशित है और वो साफ साफ यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इस संदर्भ में अभी हम अधिकारियों से भी बात करेंगे कि वो बात करना भी चाहते हैं या नहीं। अगर उनके अंदर भ्रष्टाचार की बू आती है तो जाहिर सी बात है वो कैमरे के सामने आने से डरेंगे, और उनके अंदर भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे। राशन एकदम, राशन एकदम, राशन एकदम, राशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।